हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें जो है हमें देखने को मिलता है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का डिस्कशन भी ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कालिकत्ता, कोलकाता, कलकत्ता, उपयोग सभी। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कालीकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? कलकत्ता का, बंगाल का, बिहार का, अवध का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बंगाल के जो है नवाब थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पलास के फूलों का क्या बनाया जाता था? रंग, गुलाल, तेल और सेंट। तो क्या बनाया जाता था? गुलाल बनाया जाता था। नेक्स्ट है, पंजाब कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो देखिए, पंजाब जो है अंग्रेजी राज्य में 1849 में, 1848, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1849 में बनाया गया था, सॉरी मिलाया गया था। ठीक है, पंजाब जो है अंग्रेजी राज्य में 1849 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था, मुर्शिद कुली खान द्वितीय बना था, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। हमारा आंसर सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है ये आपका नवाब बना था। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? 1755 में, 1756 में, 1777 में, 1779 में। तो सिराजुद्दौला जो है 1756 में जो है नवाब बने थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने और बहादुर शाह द्वितीय ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेना कम होना, मीर जाफर की गद्दारी, दूरगामी का अभाव और नवाब में सूझबूझ की कमी। तो देखिए, इनका जो ये था, ठीक है ना, ये मीर जाफर जो थे, ये तो ये उसमें जब युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध करने से मना कर दिए थे, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला जो है मारा गया था। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। फिर इसकी बात, इसकी मृत्यु के बाद जो है ये आपका मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान थे और सिराजुद्दौला। तो मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान थे। ठीक है, कौन थे? अली वर्दी खान। और जैसे कि इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि अली वर्दी खान के बाद कौन था, तो अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लासी का असली नाम क्या था? प्लासी, प्लासी, प्लास्क और कालिकत्ता। तो प्लासी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका प्लाशी का क्या मतलब है? प्लास के फूल, प्लास के रंग। तो प्लास का जो फूल होता है उसको प्लासी कहा जाता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? 1755 में, 1756 में, 1777 में, 1779 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1756 हो जाएगा। अली वर्दी खान की मृत्यु जो है 1756 में हुआ था। नेक्स्ट है, नील में से प्लास के फूलों का रंग कैसा है? लाल है, गुलाबी है, काला है, नीला है। तो आपको पता है कि इसका रंग जो है, प्लास के फूलों का रंग ये लाल होता है। नेक्स्ट है, 1757 में अंग्रेजी शासक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड रिपेन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो अंग्रेजी शासक कौन था? तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव था। 1757 की बातें किया जा रहा है कि उसमें अंग्रेजी शासक जो थे ये रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट है, गुलाल का उपयोग किस त्योहार के लिए किया जाता था? तो ये सब कॉमन क्वेश्चन जो है, जो कि मतलब कि चैप्टर में डिस्कस किया गया है, इसलिए पूछ लिया गया। तो होली पर। नेक्स्ट हो जाएगा, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था? मीर जाफर, मीर कासिम, बहादुर सादित और शाह आलम। तो मीर जाफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बंगाल के नवाब, जो कि एक की मृत्यु के बाद दूसरे जो है नवाब बन रहे थे। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है मीर जाफर बने थे। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में, 1764 में, 1765 में, 1777 में। तो आंसर 1764 हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन टेट के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, कैनिंग और उपयोग सभी। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। विलय नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। नेक्स्ट है, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया तब उनकी आयु कितनी थी? तो देखिए, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तो उनकी आयु 18 साल की थी। तो आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किरतुर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी चित्तम्मा, हजरत महल, उपयोग सभी। तो आंसर बी हो जाएगा, रानी चित्तम्मा हो जाएगा। और इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर में जो चीज डिस्कस किया गया है वहीं से क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस, विलियम कुक और वास्को डी गामा, इनमें से कोई नहीं। तो इस याद रखिएगा, वास्को डी गामा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? 1773, 1774, 1775, 1776 है। आंसर बी हो जाएगा 1774 में। क्या है कि ये जब इंडिया से ब्रिटेन गए थे, ठीक है, इंग्लैंड गए थे, तो इन पे जो है गद्दारी का ये लगा था, तो इसके कारण ये जो है आत्महत्या कर लिए थे। तो 1774 में जो है इन्होंने आत्महत्या किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिलाया गया था? 1857 में, 1858 में, 1859, 1860। हमारा आंसर हो जाएगा 1858 में। तो बताइए हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? तो 1858 में मिलाया गया था, ठीक है, 1858 में। नेक्स्ट है मैसूर और अंग्रेजों में कौन दो युद्ध हुए थे? 1767 से 99, 1780 से 84, 1790 से 92। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यानी इस वक्त इस सभी समय आपका, जैसे आपको पता है, युद्ध हुआ था। तो 1767 से 99, 80 से 84, 90 से 92, तो ये तीनों डेट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सिराजुद्दौला और मीर जाफर और अली वर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी, और सिराजुद्दौला और अली वर्दी खान। तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? रिचार्ड वेलेस्ली ने 1801 में, और रिपेन ने 1802 में, डलहौजी ने 1805 में, और विलियम बेंटिक 1806। तो सहायक संधि जो है ये रिचर्ड वेलेस्ली ने चलाया था, और 1801 में 1801 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो देख लीजिए 7 मई 1799 में, या 3 मई 1778 में, या 2 मार्च 1799। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 में 1799 हो जाएगा, 4 में 1799 हो जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 में 1799 में हुआ था। नेक्स्ट बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर जाफर, मीर कासिम बहादुर, सद्दत और शाह आलम। आंसर बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम जो है हारा था, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपेन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सर्वोच्चता की नीति जो है ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मद्रास के जहाजों में सामान लाते स्थानीय जहाजों का चित्र किसने बनाया था? विलियम सिम्पसन ने, विलियम रिपेन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। तो विलियम सिम्पसन हो जाएगा, ठीक है। कि मद्रास के जहाजों से सामान लाते समय जो स्थानीय जहाज था उसका चित्र जो है किसने बनाया था? तो विलियम सिम्पसन ने बनाया था। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह की मौत कब हुई थी? 1838 में, 1839 में, 1855, 1845 में। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, 1839 में। नेक्स्ट है सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? 1773, 1774, 1775, 1788, 1773 हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च अदालत की स्थापना 1773 में हुआ था। नेक्स्ट है कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान देते, सिराजुद्दौला, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। देखिए कंपनी के व्यापार को ठेस, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को जो है मतलब कि बिना किसी शुल्क चुकाए इसे व्यापार करने का जो है अनुमति दिया गया था। लेकिन ये लोग जब नवाब बने थे तो ये लोग जो है इसका विरोध करने लगे थे, जिसके कारण जो है कंपनी को जो है ठेस पहुंचा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट ये सालाबाई संधि कब हुई थी? 1781 में, 1782 में, 1783 में, 1784 में। तो ये भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया है, सालाबाई संधि तो 1782 में हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर की युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। तो बताइए पहला आंसर है, दूसरा है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, और इसी के कारण क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बक्सर
के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करता था, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और इसके माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो है भारतीय राज्यों के भीतरी जो है मामलों का दखल देते थे। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट, इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर के ने नवाब बनाया गया था। तो देखिए हम लोग ये पहले भी पढ़े हुए थे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, वो मतलब कि ये इसका सेनापति था और वो युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला जो है हार गया और इसको मार दिया गया। फिर कंपनी क्या किया, कंपनी जो है मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। ऐसा कंपनी क्यों करता था, क्योंकि कंपनी को लगता था कि अगर हम किसी को नवाब बनाएंगे तो वो जो नवाब रहेगा वो मेरे अंडर काम करेगा, मतलब वो नवाब जरूर है लेकिन पावर और जो है वो किसका रहेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, ठीक है। ऐसा कंपनी का मानना था। तो फिर सिराजुद्दौला जो है इसको मार दिया गया और मीर जाफर को जो है वहां का नवाब बनाया गया था। फिर मीर जाफर भी उसके अगेंस्ट हो गया था कंपनी के विरोध में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा था जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेज गवर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सफाई देनी पड़ी। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड वेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। देखिए हम लोग ये भी पहले भी इसको डिस्कस किए थे कि क्या हुआ था कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये आत्महत्या कर लिए थे, है ना। तो क्यों किए थे, तो जब ये वापस ब्रिटिश गया था तो इस पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। ऐसे ही वारेन हेस्टिंग पे जो है इस पे भी महाभियोग का मुकदमा चला था, ठीक है। और ये जो वारेन लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये सर्वोच्चता की जो है नीति ये शुरू किया गया था, शुरू किए थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला तो याद रखिएगा विलय नीति जो है किसने चलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। और इस पहला स्टेटमेंट है कि इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई वारिस नहीं था उसके मृत्यु के बाद उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाता था। मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई नवाब है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जितनी भी रियासत है उसको वो किसके अंदर चला जाता था, तो ये कंपनी उसको अपने अंदर ले लेता था, ठीक है। और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया था। हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा स्टेटमेंट अच्छा अवध नहीं था, ये अवध नहीं था, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, आंसर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कलकत्ता गांव की जमींदारी खरीदी थी जो बाद में कलकत्ता बना। नेक्स्ट है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वो और कंपनी के अफसर जो नीति तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा या पहला दूसरा दोनों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, वो और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर अब व्यापार करते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार कर सकते थे, ठीक है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि औरंगजेब जो है ना, मुगल बादशाह औरंगजेब ये जो है ये फरमान जारी किया था जिसके अनुसार जो है कंपनी जो है बिना शुल्क चुकाए जो है ये आपका मतलब कि व्यापार कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैसूर तथा औरंगजेब के बीच 4 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रखा था। तीसरा स्टेटमेंट है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वाडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। पहला दूसरा तीसरा तीनों, तो ये बिल्कुल सही है। पहला तीसरा दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है।
और इसी युद्ध में जो है जो इनके बेटों को, टीपू सुल्तान के बेटों को जो है इनके सामने जो है मार दिया गया था। ठीक है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, तो कितना युद्ध हुआ था? 4 युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कित्तूर, वर्तमान कर्नाटक, कित्तूर किसका नाम है? तो कर्नाटक का नाम है। अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है। रानी चेतम्मा रायतरा, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के प्रथांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। दूसरा, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तीसरा, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। बताइए, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे भारत का जो भी चीज था, जैसे कि इसका केरल में मसाला, फिर इसके सूती कपड़े जो थे, इसमें यूरोप के बाजार में जो है काफी उसका मांग था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का यहाँ पे एकाधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। दूसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो पहला दूसरा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, कि वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। तीसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। नेक्स्ट है, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। दूसरा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। तीसरा, टीपू ने अपने सेना के का आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट? पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर, तो पूछा जाता है शेर मैसूर किसको कहते हैं थे? तो टीपू सुल्तान को कहते हैं। और दूसरा पहला स्टेटमेंट बोल रहा कि हैदर अली और टीपू के समय जो है मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, भारत में, देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन, या मतलब कि कौन पहले आया उसके बाद आया। ठीक है, जैसे कि पहले डच आया था, या फ्रांसीस, या पुर्तगाली, या अंग्रेज, ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा चौथा, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर फ्रांसिस आया था। ठीक है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसिस आया था। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। और दूसरा ऑप्शन है, मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फिडेंसी राजमंडल के सदस्य थे। और तीसरा ऑप्शन है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। और चौथा ऑप्शन है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बीटूर में पेंशन पर भेज दिया गया। देखिए, इनमें से कौन सा जो है कथन आपका सही है? तो अगर आप चैप्टर का डिस्कशन कीजिएगा तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये जो है ये ऑप्शन आपका गलत है, कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालाबाई की संधि से के साथ समाप्त हुआ था। सालाबाई की संधि जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार सालाबाई के बारे में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, यानी एक बार जरूर देख लीजिएगा जो कि हम लोग डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर में। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा कि ये युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। दूसरा है, ये युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और तीसरा है, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, हमारा आंसर यहाँ पे जो है केवल तीसरा जो रहेगा ये सही है। ठीक है, केवल तीसरा सही है कि इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इस अवस्था को स्वीकारने वाले रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा है, इस संधि के तहत रियासतों की सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। तीसरा ऑप्शन बोल रहा कि रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, ये केवल तीसरा या तीनों स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम देखें तो सहायक संधि क्या था, तो अगर इस संधि को अगर जो इसके तहत क्या होता था कि अगर इस अवस्था को अगर कोई मतलब स्वीकार एक्सेप्ट कर लेता तो ऐसे रियासतों को जो है स्वतंत्र सेना यानी अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है। और इस संधि के तहत जो है रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। मतलब अगर ये एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो कंपनी जो सेना रखती है उसका खर्च कौन देगा, तो ये रियासत देता था। नेक्स्ट बोल रहा है कि रियासतों द्वारा संधि की शर्तों में तय रकम ना दे पाने पर, मतलब जितना रकम जो है ये अगर मतलब कि डालता है कि मान लो आपको 5 लाख रुपया देना है, ठीक है, तो इस रियासत जो है अगर वो इतना पैसा नहीं देता था तो उसकी रियासत को क्या किया जाता था, छीन लिया जाता था, ठीक है। तो ये था सहायक संधि, इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा, नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। दूसरा ऑप्शन बोल रहा, नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी को किलेबंदी को रोक दिया, कंपनी के किलेबंदी को रोक दिया। तो देखिए क्या बोल रहा, कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की, ठीक है, और नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऐसा नहीं है कि उसका किलाबंदी को रोका गया था, तो पहला बिल्कुल सही है कि नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की। मतलब कंपनी को व्यापार करने का अधिकार कौन दिया था, नवाब दिया था। यहाँ पे जो बंगाल के नवाब के बारे में बोला जा रहा है तो वो दिया कि भाई आप जो है व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या मांगा था, टैक्स मांगा था, ठीक है। तो आंसर जो है पहला जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कथन बोल रहा है स्टेटमेंट, कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। और देखिए ये इसी में आता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा कारण, कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो इसमें सही कथन क्या है, तो पहला दोनों सही है और एक का सही व्याख्या स्पष्टीकरण करता है, ए जो है सही स्पष्टीकरण है, या ए आर दोनों सही है, या ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या दोनों सही है या नहीं है। तो देखिए क्या है, तो ए और आर जो है ना दोनों सही है और ए जो है ये सही स्पष्टीकरण इसका करता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। पहला था अलीवर्दी खान, फिर मुर्शिद कुली खान, फिर सिराजुद्दौला, या मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, या मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, या अलीवर्दी खान, या अली सिराजुद्दौला, या फिर मुर्शिद कुली खान, या अलीवर्दी खान। इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो नवाब था ये आपका, ये पता है कहाँ का, बंगाल के नवाब के बारे में का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल रहा है कि पहले मुर्शिद कुली खान था, फिर उसके बाद अली वर्दी खान था, फिर सिराजुद्दौला था, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या था ना कि ये बंगाल के नवाब को क्यों चेंज बार बार हो जाता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना यहाँ पे फरमान जारी किया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा था कि किसके फरमान के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि अब कंपनी जो है बिना टैक्स चुकाए हुए व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो अलग अलग नवाब आते थे वो मतलब कि ये कंपनी चाहता था कि ये जो नवाब जो है ना ये एक कठपुतली की तरह काम करे, ठीक है, और पावर किसके पास है, कंपनी के पास हो। लेकिन क्या होता था ना
ना कि ये जितने भी नवाब होते थे ये कुछ टाइम के बाद कंपनी के अगेंस्ट हो जाते थे कि भाई तुम बिना टैक्स चुकाए कैसे तुम व्यापार कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से होता था। तो ये कंपनी क्या करता था, फिर से मतलब कि चाहता था, यानी हर तरीके से एफर्ट लगाता था कि किसी तरीके से इस नवाब को चेंज कर दिया जाए और दूसरे नवाब को रखा जाए, ठीक है, ताकि वो उसके अंडर काम करे। और इस तरीके से युद्ध होता था, लड़ाई होती थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है कंपनी, यहाँ पे जब चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो था ये मुर्शिद कुली खान था, फिर अलीवर्दी खान आया था, फिर सिराजुद्दौला था, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मराठों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला बोल रहा, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दूसरा, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीजें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं रही। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, या दोनों सही है या दोनों नहीं सही है, ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, अगर हम लोग चैप्टर का डिस्कशन आप किए होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये आप देखे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जब प्राप्त हो गया था तो पता है क्या हुआ था, इन लोगों को अब अपने खर्च के लिए क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन से चीजों को लाने की जरूरत नहीं था। जैसे ब्रिटेन से सोना लाता था, ठीक है, तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं था। वो क्या करता था, अपना जो खर्चा था ये इसी से जो है मतलब बंगाल से ही कर वसूलता था और उसी से वो अपना खर्चा निकाल लेता था, ठीक है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि भाई अब जब कंपनी को दीवान यहाँ पे घोषित कर दिया गया था तो कंपनी लोग क्या किया कि अब जो है अपना खर्चा पाने के लिए उसे ब्रिटेन जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपना खर्चा जो है वो बंगाल से ही निकाल लेता था। इसलिए जो है वहां पे काफी टैक्स देना पड़ता था वहां के लोगों को हर चीज के लिए, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसने समुद्री रास्ता की खोज की थी। तो ये आपका कौन था, वास्को डी गामा था, ठीक है। कहाँ के यात्री थे ये यात्री निम्नलिखित में से किस देश से, इंग्लैंड, फ्रांस, जैसे आंसर सी हो जाएगा। ये पुर्तगाल के थे, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो भाई हमारा औरंगजेब था, आंसर डी हो जाएगा। और पता है ये किसका फरमान, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कंपनी को किसके फरमान पर जो है मतलब बिना टैक्स चुकाए वो व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है सिटीट में, ठीक है। और ये चीज पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो वो कौन थे सम्राट, तो वो सम्राट आपका औरंगजेब थे, जिसकी फरमान से जो है कंपनी जो है अब व्यापार कर सकता था, वो भी बिना टैक्स चुकाया है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखे हुए हैं। और बाय द वे ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि ये सब आपस में तो रिलेटेड है, कौन किसका बेटा है, कहाँ है, ये चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि यहाँ पे अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर है, जहांगीर का बेटा कौन है, शाहजहां है, शाहजहां का बेटा कौन है, औरंगजेब है। तो आप बताइए इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजी का क्या मतलब है, ठीक है। काजी न्यायाधीश है, सेनापति है, शासक है, वजीर है। तो ये न्यायाधीश को काजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फरमान क्या है। तो फरमान, अभी हम लोग फरमान के बारे में पढ़े थे ना कि ये औरंगजेब फरमान जारी किया था कि भाई कंपनी अब तुम कोई टैक्स मत चुकाओ और अपना व्यापार कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ टैक्स, जो भी है जो चाहो व्यापार कर सकते हो। तो ये एक शाही भोजन थे, एक शाही कपड़े थे, ये एक शाही आदेश था, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। और शाही आदेश तो हर कोई पालन करता था, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई थी, 1651, 1667, 1608, 1620। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 1651 में, ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में किससे चार्टर हासिल किया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से महारानी विक्टोरिया प्रथम, किंग जॉर्ज प्रथम। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी वो, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी, किसने किया था, वास्को डी गामा था, कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। वो कब किया था, 1498 में हुआ था, आंसर बी हो जाएगा 1498। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे,
तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, मद्रास, बंगाल, मैसूर, बॉम्बे। तो अभी हम आपसे डिस्कस किए शेर ए मैसूर, तो इसको आंसर सी हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। कलेक्टर की पदवी कब आई थी? 1771 में आया था कलेक्टर की पदवी, ठीक है। कलेक्टर की पदवी जो है 1771 में आया था। 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह डैश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? पंजाब, मैसूर, दिल्ली, बंगाल। तो आंसर ए हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट जो है केवल बुक में दिया हुआ है इसके बारे में, तो उस स्टेटमेंट को देख लीजिएगा, ये पंजाब के थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिला इस चैप्टर से। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।